स्वागत है आप सभी का ओम शिव कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका ये प्रोज का पार्ट चल रहा है। अभी प्रोज में एक पार्ट हो गया है द इंचेंटेड पूल, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा और आपको याद भी हो गया होगा। आज हमारा दूसरा पार्ट चलेगा ए लेटर टू गॉड। इसको लिखा है जी.एल. फ्लेमिंग्स ने। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारे जितने भी वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने उसको लाइक किया है, शेयर भी किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो उसके लिए आप सभी लोगों को हमारे पूरी कोचिंग टीम की तरफ से धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहेंगे, जिससे हमारे चैनल का और अधिक विस्तार हो सके। तो आइए हम अपने इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। इस पार्ट के मेन कैरेक्टर जो हैं, हीरो जो हैं, वो लेंचो हैं। आप लोग लेंचो का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। और ये कहानी लेंचो पर पूरा आधारित है। लेंचो एक किसान रहते हैं। ये बहुत कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। इनका परिवार भी रहता है, इनके पास बच्चे भी रहते हैं। इनका जो घर होता है वो एक पहाड़ी के ऊपर स्थिर रहता है और इनके खेत जो रहते हैं वो पहाड़ी के नीचे रहते हैं। और लेंचो उसमें फसल उगाते हैं और अब की बार फसल बोए भी हैं और उसमें उनको कुछ पानी की आवश्यकता है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि हो सकता है हमको कुछ पानी मिल जाए। बारिश भी होती है और बारिश इतने ज़्यादा हो जाती है कि ओले पड़ने लगते हैं। और जब ओले पड़ते हैं तो लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो के पास और कोई चारा नहीं बचता है। वो सोचते हैं कि भगवान ही अब बच्चे हैं जो हमारी मदद करेंगे। इसलिए वो भगवान के नाम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने के बाद उसको गांव वाले डाकखाने में ले जाके जमा करते हैं और वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो उस पत्र को देखते हैं और वो अपने सारे कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि हम जो है लेंचो को कुछ पैसे ज़रूर देंगे। और इस प्रकार उन्होंने लगभग 70 पिसाज इकट्ठा किए। पिसाज का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा पैसा इकट्ठा किया, 70 रुपये इकट्ठा किए और उन्होंने उस बॉक्स में भर करके दिया। लेंचो उस पत्र को सोचता है कि मेरे नाम पत्र ज़रूर आया होगा, इसलिए वह जल्दी पहुँच जाता है। और जब जल्दी पहुँचता है, जब उसके नाम पत्र होता है तो वह पत्र को देखता है और जब पत्र में उसको केवल 70 रुपये मिलते हैं, 70 पिसाज मिलते हैं, तो वह बहुत नाराज़ हो जाता है। और वह जब बहुत नाराज़ हो जाता है तो वह कहता है कि भगवान आप अब की बार जब पैसे भेजिएगा तो डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, आप अपने माध्यम से भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं, वो पूरे पैसे नहीं भेजते हैं। लेंचो को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि जिन्होंने उनकी मदद किया है वो पोस्ट मास्टर ही हैं, जो एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी रहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी कहानी का सारांश है। आप इसको आराम से समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं, अब हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लाइन हमारे लिखा गया, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। घर जो संपूर्ण घाटी में एकदम अकेला था। सैट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कोई भी इसकी ऊंचाई से नदियों को देख सकता था, खेतों में पकी हुई फसलों को देख सकता था और पौधों में लगे हुए फूलों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड का मतलब होगा वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल होने का। जो अच्छी फसल होने का हमेशा वादा करते थे या दावा करते थे, या जिसमें बहुत अच्छी फसल होती थी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, लो हिल का मतलब हो जाए छोटी पहाड़ी या निचली पहाड़ी पे, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो घर जो संपूर्ण घाटी में एकदम अकेला था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, पके हुए खेतों को देख सकता था, पकी हुई फसलों के खेतों को देख सकता था
और पौधों में लगे हुए फूलों को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल देने का वादा करते थे या जो हमेशा अच्छी फसल देते थे। आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक वस्तु को ज़रूरत थी, वो थी कि मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। एटलीस्ट ए शावर, शावर का मतलब होता है बौछार अथवा एक बौछार की। तो पृथ्वी को केवल एक वस्तु की ज़रूरत थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो। हु न्यू, न्यू का मतलब जानता था। हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को। इंटीमेटली का मतलब बहुत अच्छी तरीके से, जो अपनी खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। एल्स का मतलब इसके बजाय, बट सीन लेकिन देखा। द स्काई का मतलब आसमान। टूवर्ड्स का मतलब की ओर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब। तो लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, केवल उसने उत्तर पूर्वी आसमान की ओर देखा। तो यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। पृथ्वी को केवल एक वस्तु की ज़रूरत थी, वह थी एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार की। सुबह के समय लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्वी आसमान की ओर देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। गेटिंग रियली का मतलब वास्तव में, गेटिंग का मतलब गेट सम वाटर मतलब गेट का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, कहने का मतलब लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि हो सकता है आज बारिश हो। द ओमेन औरत। हु वाज प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी। सपर का मतलब रात्रि का भोजन, जो रात्रि के भोजन की तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। यस हाँ। गॉड्स विलिंग भगवान की इच्छा। तो औरत जो रात्रि के भोजन की तैयारी कर रही थी, उसने उत्तर दिया हाँ भगवान की इच्छा। आगे है द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब उस औरत ने उन सभी को बुलाया कि भोजन करने के लिए आ जाइए। तब उस औरत ने उन सभी को बुलाया कि भोजन करने के लिए आ जाइए या आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इट वाज डूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान या भोजन करने के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो गई। टू फॉल, गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। आगे है आपका इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्वी आसमान से बड़े बड़े बादल के पहाड़ पहुँचते हुए दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुँचते हुए, ह्यूज का मतलब होता है विशाल। उत्तर पूर्वी आसमान से बड़े बड़े विशालकाय बादलों के पहाड़ दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और बहुत अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी कहने का मतलब लेंचो जो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, केवल इस कारण से गया। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के प्रसन्नचित अनुभव के लिए, मतलब अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करने के लिए ही बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या किया। तो लेंचो जो किसी का अन्य कारण से बाहर नहीं गया, वह केवल इस कारण से गया कि वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर ले करके वह प्रसन्नता का अनुभव करेगा। कहने का मतलब वह बारिश में भीगने के मन से गया। तो लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, केवल इसी कारण से गया कि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का
अनुभव करना चाहता था, और जब वह वापस आया तब उसने उसके बारे में बताया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी वर्षा की बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी 5 रुपये की हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट की हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि, एक्सप्रेशन का मतलब एहसास, एक सुखद एहसास के साथ ही रिगार्डर, उसने बहुत ध्यानपूर्वक देखा द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, विथ इट फ्लावर, और इसमें लगे हुए फूलों को। तो एक सुखद एहसास के साथ लेंचो ने खेतों में पकी हुई फसलों और उसमें लगे हुए फूलों को देखा। ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, और जिस पर वर्षा की बूंदें ढकी हुई थी या पड़ी हुई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और इसके साथ ही वर्षा बड़े बड़े ओलों के रूप में परिवर्तित हो गई, बड़े बड़े ओलों के रूप में गिरना शुरू हो गई। यहाँ तक आपका हो गया है, यहाँ तक हो गया। बड़ा बड़ा मतलब बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने, जो बारिश हो रही थी वो ओलों के रूप में परिवर्तित हो गई। डीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता, रिजेंबल का मतलब क्या होता है मिलता जुलता, वो ट्रूली का मतलब वास्तव में, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलती जुलती थी। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, स्वयं को रोक नहीं सके, टू द रेन मतलब बरसात में, तो बच्चे वर्षा में स्वयं को रोक नहीं सके। रैन आउट टू कलेक्ट, बाहर भागे इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब जमी हुई मोतियों को। तो बच्चे जो वर्षा की बूंदों में अपने आप को रोक नहीं सके या वर्षा में अपने आप को रोक नहीं सके, वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा हो रहा है, अब यह बहुत बुरा हो रहा है। आगे देखिएगा, कुछ समस्याएं चल रही हैं। अब यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घरों के ऊपर पड़े। द गार्डन, बगीचों में पड़े। द हिल साइड, पहाड़ी के ऊपर पड़े। द कॉर्नफील्ड, पके हुए खेतों में पड़े। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में पड़े। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ़ कवर्ड विथ साल, जैसा कि इस पर, कवर्ड का मतलब ढकना, साल्ट का मतलब नमक, जैसे कि इस पर नमक जम गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची। रिमेन का मतलब होता है शेष बचना, पेड़ों में एक भी पत्तियां शेष नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली का मतलब संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी जा चुके थे, पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, फील्ड का मतलब भर गया, सैडनेस का मतलब दुखी से। लेंचो का हृदय दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी रुक गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेट हिज सन्स, वह अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा था और उसने अपने लड़कों से कहा। क्या कह रहे हैं? ए प्लग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का दल भी, वुड हैव लेफ्ट, इससे ज़्यादा छोड़ देता, दैन दिस, इससे ज़्यादा, कहने का मतलब है टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरफुल वन, यह रात्रि प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा कार्य बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी आल गो हंगरी दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ
ऑल हु लिव्ड इन दिस दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी के हृदयों में जो उस अकेले घर में रहते हैं, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, लेकिन उन सभी के हृदयों में जो अकेले घर में उस घाटी के मध्य में रहते हैं, देयर वाज सिंगल होप, उनके पास एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी सहायता करेगा। डोंट बी अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो, इवन दो दिस लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण रूप से क्या हुआ है, हानि हुई है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखमरी से नहीं मरेगा या भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उसने उनसे कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान उसकी सहायता करेगा। हुज आई, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें सभी को निर्देशित करती हैं, या ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इन डीप इन वंस कॉन्शियस, और वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में भी देखती हैं। तो जिनकी आंखें प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको निर्देशित की जाती हैं, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा है, वो जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा दुख में होता है, अंतःकरण में भी होता है अगर किसी व्यक्ति के मन में, तो उसको भी भगवान की आंखें देखती हैं। तो फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको निर्देशित किया है, या उनकी जैसा कि उसको निर्देशित किया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, जब कोई भी व्यक्ति, उनकी आंखें किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में भी देखती हैं। तो यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, पूरी रात भर लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। वह क्या थी? उसकी आशा यह थी कि भगवान ही उसकी मदद करेगा, जिसकी आंखें सबको देखती हैं, सबको निर्देशित करती हैं, और किसी व्यक्ति के अंतःकरण में भी अगर दुख होता है तो भगवान की आंखें उसको भी देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह ही, लेंचो एक आदमी था। लेंचो आज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन मतलब आदमी का, कहने मतलब लेंचो आदमी की तरह ही था, लेकिन वह क्या था? बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में क्या कर रहा था? जो खेतों में पशुओं की तरह कार्य कर रहा था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, के कैसे लिखा जाता है। तो लेंचो एक बैल की तरह था जो खेतों में पशुओं की तरह कार्य करता था, कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, शाम के समय, ही बिगन, डे ब्रेक का मतलब होता है जब दिन रुक जाता है, जब शाम हो जाती है, शाम के समय ही बिगन टू राइट, वह लिखना शुरू करेगा। लेटर व्हिच ही हैव वुड कैरी, जिसको वह स्वयं ले जाएगा, टू द टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाकघर में डालेगा। तो आने वाले रविवार को शाम के समय वह पत्र को लिखना शुरू करेगा और वह उसे स्वयं ले जा कर के कस्बे के डाकघर में डालेगा, या गांव के डाकघर में डाल के आएगा। आगे चलते हैं। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह इट वाज नथिंग या कुछ नहीं था, लेस देन मतलब कम, ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान के नाम के पत्र के अलावा। तो यह भगवान के नाम के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, कहने का मतलब इसमें उसने केवल भगवान के नाम ही पत्र को लिखा था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। तो ये है भगवान, यदि उसने लिखा, भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो
मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पिसाज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पिसाज की आवश्यकता है, इसके आधार पर मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सकूं जब तक कि उसमें फसल ना आ जाए। मुझे 100 पिसाज की आवश्यकता है इस आधार पर कि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और तब तक जीवित रह सकूं जब तक उसमें फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टार्म, डाट डाट करके लिखा गया है क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, मतलब टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, पत्र के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अपने बगल में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा परेशान होते हुए वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। उसने लिखा टू गार्ड, उसने लिफाफे के ऊपर टू गार्ड लिखा, पत्र को अपने बगल में रखा और थोड़ा परेशान होते हुए वह कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने उस पर एक स्टाम्प लगाया। ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर उसने एक स्टाम्प लगाया, एक मुहर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, और उसने उसे पत्र घर के अंदर में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जिसने उसकी पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया था। देखिएगा, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो स्वयं क्या था, एक डाकिया था, उसने उसकी पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, अपने बॉस के पास हंसते हुए, बहुत गहराई से हंसते हुए गया। एंड सोड हिम टू लेटर टू गार्ड, और उसने भगवान के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो स्वयं डाकिया था, उसने लेंचो की पोस्ट ऑफिस में मदद भी की थी। वह अपने बॉस के पास हृदय की गहराइयों से हंसता हुआ गया और उसने उस पत्र को, भगवान के नाम लिखे गए पत्र को उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने इस डाकिया के जीवन के इतिहास में उसने इस प्रकार के पते को कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ए फैट, एक मोटा, एमेबल फेलो का मतलब होगा मित्रवत व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी, वह भी हंस पड़ा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड का मतलब कहा। तो फिर से देख लो, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था, उसने लेंचो की पोस्ट ऑफिस में मदद भी की थी। अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसने उनको भगवान के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। अपने डाकिया के इतिहास में उसने इस प्रकार के पते को कभी नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर एक मोटा मित्रवत व्यक्ति, उसकी भी हंसी छूट पड़ी या वह भी हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही उसकी हंसी गंभीरता में बदल गई। उसने डेस्क के ऊपर पत्र को थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास, मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास उस आदमी की तरह होता जिसने इस पत्र को लिखा है। व्हाट फेथ का मतलब हो जाएगा क्या विश्वास है। मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो जाता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्रमत मतलब मित्रवत व्यवहार करना या पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होगा कि पत्राचार, कहने का मतलब एक दूसरे को जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं कि जब आप भी उसका उत्तर दीजिए और हम भी जब उसका उत्तर दें, तो इस प्रकार से होता है करस्पॉन्डेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, इस आधार पर लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए, फेथ इन गॉड, भगवान में, इस प्रकार
लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, या स्पष्ट हो गया था, टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, उसे आवश्यकता थी कुछ अधिक, गुडविल का मतलब हो जाएगा अच्छे विचार, इंक का मतलब स्याही और पेपर, ऐसा करने के लिए उसे अच्छे विचार, स्याही और पेपर की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने, स्टक का मतलब अपना सुझाव रखा, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कुछ मित्रों से बेयर ओब्लाइज, आग्रह भी किया, टू गिव समथिंग, कि कुछ ना कुछ दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कहने का मतलब है इस दयालुता भरे कार्य में कुछ ना कुछ सारे लोग दे, फिर से देख लो, लेकिन उसने अपना एक सुझाव रखा, उसने कहा कि अब उसने अपने सभी कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने स्वयं अपने सैलरी का आधा पार्ट दिया, और अपने कुछ मित्रों से आग्रह भी किया कि इस दयालुता भरे कार्य में वह कुछ ना कुछ दें। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर द 100 पिशाच, इस, इट वाज इम्पॉसिबल, यह उसके लिए असंभव था कि वह एक साथ 100 पिशाच इकट्ठा कर सके, उसके लिए एक साथ 100 पिशाच इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह सक्षम हो सका, योग्य था भेजने के लिए उस किसान को केवल आधे से थोड़े ज़्यादा, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने के लिए सक्षम था। ही पुट द मनी इन द एनवलप, उसने रुपये को लिफाफे के अंदर रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लगाया, एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग, और उससे संबंधित एक पत्र उसमें रखा, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द के साथ, एक अकेले शब्द के साथ, एज ए सिग्नेचर, उस पर साइन किया गॉड, और उस पर क्या लिख दिया गॉड। फिर से देख लो, एक साथ 100 पिशाच इकट्ठा करने उसके लिए असंभव कार्य था, वह उस किसान के लिए आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा देने में सक्षम था, योग्य था, उसने लिफाफे में पैसों को रखा और लेंचो का एड्रेस लगाया और उससे संबंधित एक पत्र उसमें रखा, और उसमें केवल एक ही वर्ड में साइन किया, वो था गॉड। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो सामान्य की तरह, मतलब पहले की तरह, सामान्य की तरह थोड़ा जल्दी आया। आस्क इफ, यह जानने के लिए, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको उसके हाथ में पत्र दिया। पोस्टमैन स्वयं था जिसने उसके हाथ में पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, अनुभव करते हुए, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन मतलब एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व की तरह, हु हैड परफॉर्म, जिन्होंने प्रदर्शन किया है, गुड डीड मतलब अच्छे कार्य का। तो पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जिन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है उसका अनुभव करते हुए, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने मनी को देखकर, रुपयों को देख करके थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह नाराज़ हो गया जब उसने रुपयों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान
गलत नहीं हो सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकता है लेंचो को, लेंचो का मतलब लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने अनुरोध किया है। तो लेंचो ने थोड़ा सा भी उस पैसों को देख करके आश्चर्य नहीं प्रकट किया। फिर से देख लीजिएगा, लेंचो ने उन पैसों को देख करके थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह नाराज हो गया जब उसने रुपयों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं करेगा या गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने अनुरोध किया है। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क, लेंचो देखिएगा यहाँ पे, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क, यह कहने के लिए, फॉर इंक एंड पेपर, उसने लेंचो तुरंत खिड़की पर पेपर और स्याही के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें कुछ सिकुड़ रही थी। रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। कॉल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने इसको ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प को खरीदा। व्हिच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और उसे विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने अपने मुट्ठी के सहारे उसको लिफाफे के ऊपर चिपका दिया, ठोकते हुए चिपका दिया। फिर से देख लीजिएगा, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर पेपर और स्याही के लिए गया। सार्वजनिक लिखने वाले मेज के ऊपर उसने लिखना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसकी भवें सिकुड़ रही थी। इसका कारण यह था कि वह अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। जब उसने इसको ख़त्म किया, वह खिड़की पर गया, उसने एक स्टाम्प को खरीदा, उसने इसको चाटा और अपनी मुट्ठी के सहारे लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उस क्षण जैसे ही वह पत्र डाकघर के अंदर में गिरा, पत्रघर के अंदर में गिरा, पोस्टमास्टर स्वयं इसको लेने के लिए गए। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, ऑफ द मनी, जैसा कि मैंने रुपयों के लिए कहा था, या मैंने रुपयों के लिए कहा था। ओनली 70 पैसा, इसमें केवल 70 रुपये हैं। रीच्ड मी, इसमें से केवल 70 रुपये मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे पूरा रुपया भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसको मेल के द्वारा, पत्रघर के द्वारा इसको मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बुंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं, बेईमान लोग हैं। और अंत में लिखा था लेंचो। तो फिर से देख लीजिएगा, भगवान, जैसा कि मैंने रुपयों के लिए आपसे कहा था, इसमें केवल 70 रुपये मेरे पास पहुँचे हैं, मेरे पास पूरा रुपया भेजिए। सेंड मी द रेस्ट, कहने का मतलब मेरे पास पूरा रुपया भेजिए, क्योंकि मुझे रुपयों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आप इसे पत्र घर के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बेईमान हैं। और अंत में उसमें लिखा था लेंचो। अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, और इसको पढ़ने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज बची है
मैं उसको करवा देता हूँ। यहाँ से आपका रहेगा हेल्प लेंचो, तो यहाँ पे क्या रहेगा द पोस्ट मास्टर। आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका द पोस्ट मास्टर हेल्प द लेंचो। लेंचो आज ये क्या रहेगा आपका फार्मर। द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर टू शेक द राइटर्स फेयर, ये वाला आपका रहेगा। उसके बाद में ट्रू और फॉल्स आपको करना है। ट्रू और फॉल्स भी देख लीजिएगा आप। लेंचो आज ए नॉट ए फार्मर, ये गलत है आपका, मतलब कहने का मतलब है आपका यफ रहेगा ये। और ही वाज वेरी सैड टू सी द हेल स्टोन्स, ही वाज वेरी सैड टू सी द हेल स्टोन्स, यस ट्रू बात है, ये आपका सही है आपका। उसके बाद में आपका जो रहेगा ये दूसरा ट्रू रहेगा। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ये गलत है आपका, वो विश्वास करता था, फॉल्स रहेगा। द पोस्ट मास्टर वाज, यस ये सही है, पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। लेंचो रोट 2 लेटर्स, यस सही बात है, 2 पत्र उसने लिखे थे। आगे बढ़ते हैं आपका, यहाँ से देखिएगा ट्रू का हो जाएगा अपोजिट लिखना है आपको, विलोम शब्द लिखना है। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, सेटिस्फाइड का हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, कॉन्शियस का होगा अनकॉन्शियस, लॉस का होगा आपका प्रॉफिट, इनसाइड का होगा आपका आउटसाइड। फिर से देख लीजिएगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, सेटिस्फाइड का हो जाएगा अनसेटिस्फाइड, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्शियस का होगा अनकॉन्शियस, लॉस का होगा प्रॉफिट, इनसाइड का होगा आपका आउटसाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड के लिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ यहाँ पे। सेटिस्फाइड का या तो आपका एक बार, चलिए ठीक है आगे वीडियो में मैं बता दूंगा, डिससेटिस्फाइड होगा या अनसेटिस्फाइड होगा, आप एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसको ज़रूर बता दूंगा कि यहाँ पे आपका सेटिस्फाइड रहेगा या अनसेटिस्फाइड रहेगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मैच करना है। मैच करना है आपको, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, तो यहाँ से होगा आपका टोटल का मतलब भी संपूर्ण, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, तो पीक का मतलब भी चोटी होता है। ट्रूली का मतलब होता है वास्तव में, तो रियली का मतलब भी होता है वास्तव में। बुंच का मतलब होता है आपका ये आपका होगा समूह, तो यहाँ पे ग्रुप का मतलब भी समूह। एविडेंट का मतलब होता है आपका साफ सुथरा स्पष्ट, तो क्लियर हो जाएगा। और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, इसलिए इसका हो जाएगा लोनली। लोनली का मतलब भी अकेला होता है। आगे बढ़ते हैं, एज का मतलब होता है छोर या अंत, तो एंड भी हो जाएगा। इंसिस्ट का मतलब हो जाएगा, अभी देखिएगा यहाँ पे सॉलिटरी का मतलब, पहले हम इसमें से थोड़ा मिला देते हैं। अटर का मतलब होगा, अटर का मतलब होगा सेड, सॉलिटरी का हो जाएगा लोनली, और इंसिस्ट का मतलब हो जाएगा एम्फेसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका, यहाँ पे अटर का मतलब होता है कहना, सॉलिटरी का मतलब भी होता है आपका अकेला, एज का मतलब होता है छोर या अंत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं द कॉर्न वाज, यहाँ पे हो जाएगा टोटली, यहाँ पे पहला ये रहेगा टोटली डिस्ट्रॉयड। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास द ही स्टूड इन द मिडिल, ये आपका रहेगा दूसरा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, ये आपका रहेगा तीसरा। और ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड, ये आपका रहेगा चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका पाठ होता है ख़त्म। जो भी इसमें महत्वपूर्ण थे एक्सरसाइज में मैंने इसको करवा दिया है। आप लोग आंसर, क्वेश्चन आंसर ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेंचो का जो करेक्टर होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से आप इस पूरे पाठ को बहुत आराम से पढ़िएगा। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को जितना शेयर कर पाएँ आप उतना शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का और भी ज़्यादा विस्तार हो और हमारा चैनल और ज़्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है, अब आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।